ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा कि सारा दिन उठते बैठते ये ज्ञान हमारी बुद्धि में उछलता रहे। ऐसा क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि जब सारा दिन बुद्धि में ज्ञान रहेगा तो संकल्प हमारे हमेशा ज्ञान युक्त रहेंगे और स्मृति हमारी ज्ञान युक्त रहेगी। अगर ये ज्ञान बुद्धि से हटा तो हमें ज्ञान की विस्मृति भी हो जाएगी कर्म करते वक्त। तो ये स्मृति का सारा खेल है और स्मृति का महत्व क्या है ये आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। पुराने संस्कार तो मोटी चीज़ है, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग टाइट है तो उतर नहीं सकता। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान हो जाएगी। फरिश्ता समान न्यारी प्यारी अवस्था बनाने के लिए आज बाबा ने कहा कि अपने देह की स्मृति को लूज करें। मैं देह हूँ, अगर ये स्मृति हमारी पक्की है तो देह का वस्त्र टाइट है। जैसे टाइट वस्त्र को निकालने के समय पर बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत जल्दी नहीं निकलता, तो ऐसे ही अगर लास्ट समय तक भी हमारा देह का ये जो स्मृति है, जो वस्त्र है वो टाइट रहा तो मन से हम एकदम से देही अभिमानी नहीं बन पाएंगे, चलने को तैयार नहीं होंगे। बाबा चल देगा औरों को लेकर के और हम अपनी ड्रेस ही उतारते रह जाएंगे, क्योंकि इस ड्रेस के साथ तो बाबा के साथ नहीं चल सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि इस देह की स्मृति को हमें लूज़ करना है। और ये देह की स्मृति क्यों आती है हमको? क्योंकि ओरिजिनल जो हम हैं उस स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। तो जितना विस्मृति होगी अपने सत्य स्वरूप की, उतना ही दैहिक स्मृति हमारी टाइट हो जाएगी और आत्मा एक सेकंड में फरिश्ता बनकर न्यारी प्यारी बनकर चल नहीं पाएगी। तो ये विस्मृति के दो भाव हैं। एक तो जो मैं हूँ उसकी विस्मृति कि इस समय मैं आत्मा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। अगर कोई अपने कर्तव्य को भूल जाए, जो करने बैठा है वो करना क्या करना है वो भूल जाए, तो यहाँ वहाँ दूसरी चीज़ें व्यर्थ चीज़ें करने में ही अपना समय निकाल देगा, अपने लक्ष्य पर नहीं रहेगा। तो हम भी जो व्यर्थ की बातों में आ जाते हैं वो इसीलिए क्योंकि हमें अपने सत्य स्वरूप और अपने लक्ष्य की विस्मृति हो जाती है। दूसरा बाबा ने कहा कि विस्मृति होने से ही जो बीच के संस्कार हैं, रावण के मध्यकाल के संस्कार हैं, उनको हम अपना मान लेते हैं कि मेरे पुराने संस्कार हैं क्रोध के, चिड़चिड़ेपन के, मोह के, उदासी के, फीलिंग के। बाबा ने कहा ये हमारे संस्कार कैसे हुए? हमारे तो ओरिजिनल संस्कार, पुराने संस्कार अगर देखें तो पुराने से पुराना सतयुग, वो संस्कार हमारे पुराने संस्कार हैं। लेकिन उन संस्कारों की विस्मृति होने के कारण मध्य के संस्कारों को ही हम अपना संस्कार मान लेते हैं और पुराने संस्कारों से जूझते रहते हैं। इसलिए जब अपने सत्य स्वरूप की, अपने लक्ष्य की और अपने पुराने से पुराने संस्कारों की, सतयुगी संस्कारों की स्मृति आती है तो मध्य के संस्कार भी हम सहज परिवर्तन कर सकते हैं और व्यर्थ संकल्प और कर्मों से भी हम बच सकते हैं। ओम शांति।